Good evening, all of you. Meenakshi, Siddhant, Roshan, Sumit, निशी, ऋषि। लिमिट का जो ना आप लोगों का एक लेक्चर रह गया, वो हम संडे को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और आज से हम लोग कंटिन्यूटी शुरू करते हैं। तो कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, लेकिन काफी कंसेप्चुअल चैप्टर होगा। और आप लिमिट का जो है ना प्रिपरेशंस करो, और लिमिट का भी हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। और आपका जो आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का मैंने आपका जो मेंस लेवल है वो भी अपलोड कर दिया हूँ। बोर्ड लेवल तो मैं पहले ही करके रखा था, और देखोगे कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का बोर्ड लेवल भी अपलोड कर दिया हूँ। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का बोर्ड लेवल नहीं किया हूँ अभी, जस्ट मैं आपको मेंस लेवल किया हूँ। तो आज आज के बाद मैं आपको कंटिन्यूटी भी अपलोड कर दूंगा। तो ये सब चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन पे हम लोग आएंगे। लेकिन अब बहुत सारे चैप्टर्स में ना इनका इस सब का कंसेप्ट यूज होगा, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में समझो कि ये सब मार्क्स ऑब्टेन करने वाला चैप्टर्स है। कोई फॉर्मूला नहीं है आपको। लिमिट अगर समझ गए तो पूरा ऑल अबाउट लिमिट ही है कंटिन्यूटी में। ठीक है, गुड आफ्टरनून निशा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी में देखो, सबसे पहले और कोशिश करो सभी लोग लाइव जुड़ने की, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है ना आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। देखो कंटिन्यूटी में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मैं आपको लिमिट में भी बताया था, जिसको एलएचएल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग जो है ना एफ ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे। जब भी एलएचएल लिखना हो तो आप एफ ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हो, जस्ट ये नोटेशन होगा, ठीक है ना। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, या तो इस तरह से लिखो, या लिमिट को अगर जीरो पे ले जाओगे तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए माइनस एच से, और यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो प्लस होगा, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशंस मैं आपको बताया था लिमिट में। आप चाहो तो लिमिट को जीरो पे भी ले जा सकते हो। अगर लिमिट एलएचएल है तो एक्स के जगह ए माइनस एच से रिप्लेस करोगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ एच जीरो प्लस ही होगा, जीरो माइनस नहीं होगा। तो जब भी आप जीरो पे लिमिट ले जाओगे तो दोनों जगह जीरो प्लस ही होगा, चाहे एलएचएल की बात करें या आरएचएल की बात करें। देख सकते हो यहाँ पे दोनों जगह जीरो प्लस होगा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को जनरली हम लोग एफ ऑफ ए प्लस से डिनोट करेंगे, शॉर्टकट में आरएचएल भी लिख सकते हो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है ना। और अगर लिमिट को जीरो पे ले जाते हो तो एक्स को आप ए प्लस एच से भी रिप्लेस कर सकते हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी एच क्या होगा, जीरो प्लस होगा। इसलिए होगा क्योंकि ए प्लस एच में अगर जीरो से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तभी तो ए प्लस आएगा, और यहाँ जीरो प्लस ही रखे, ए में थोड़ा सा घटेगा तभी तो जाकर के ए माइनस के इक्वल होगा। तो राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लिमिट को जीरो पे ले जाते हो तो ध्यान रखना दोनों ही जगह जीरो प्लस ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी जीरो प्लस होगा, यहाँ पे। हाँ, अगर वैल्यू पे अगर अप्लाई कर रहे हो, लिमिट को अगर वैल्यू पे अप्लाई कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ए माइनस लिखोगे, और वैल्यू पे राइट हैंड लिमिट पे ए प्लस लिखोगे, ठीक है ना। ये एलएचएल हो गया, ये आरएचएल। मैं आपको लिमिट में भी एक्सप्लेन किया था। देखो क्या कहता है कि ये फंक्शंस एफ ऑफ एक्स, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। एक देखो नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है एफ ऑफ ए, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू ऑफ द फंक्शंस बोलते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स का मतलब ये हो गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स के, यानी एलएचएल लिमिट आरएचएल लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और वो इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के भी होना चाहिए, एफ ऑफ ए के भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जीरो पे ले जाना चाहते हो लिमिट को तो एक्स को ए माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, और एक्स को यहाँ पे ए प्लस एच से रिप्लेस करोगे राइट हैंड लिमिट में, और ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के, ठीक है ना। तो वही मैं लिखा हूं एफ ऑफ ए माइनस, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, एफ ऑफ ए माइनस लिखते हैं। इसी को हम लोग एफ ऑफ ए प्लस भी बोलते हैं, और ये इक्वल होगा एफ ऑफ ए के। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, एक नया टर्मिनोलॉजी हम लोग इंट्रोड्यूस किया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल है और ये सब तीनों ही सम फाइनाइट वैल्यू है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है ना। वही मैं लिखा हूं एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे मान लो कि ग्राफ में अगर देखोगे, मान लो कोई ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे ये वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। अगर मान लो a प्लस पे अगर देखते हैं, a प्लस पे इसका वैल्यू ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस।
और अगर a माइनस देखें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस, ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस। ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल है यानी एफ ऑफ ए माइनस इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस के और इक्वल है एफ ऑफ ए के, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शंस क्या होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा। देखो किसी वैल्यू पे एक्स इक्वल टू ए पे अगर हम लेफ्ट से टेंड करें और अगर राइट से टेंड करें और एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर ये तीनों इक्वल है तो फिर जो है ना फंक्शंस क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। रोशन बोल रहा है कि सर वैल्यू इमेजिनरी हो सकता है, नहीं रोशन जो है ना जनरली कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी हम लोग रियल वैल्यूज में ही पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में हम लोग कंटिन्यूटी नहीं पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स में मान लो कोई ग्राफ ही नहीं है तो फिर कैसे आप कंपेयर करोगे, कंपैरिजन ग्रेटर और लेस याद होगा, मैं कॉम्प्लेक्स में बताया था अलाउड नहीं होता है, तो कंपैरिजन जो है ना ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे आपको जो बात हो रही है रियल नंबर की बात हो रही है, रियल प्लेन की बात हो रही है। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट से अगर अप्रोच करें और राइट से अप्रोच करें और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस अगर ये तीनों ही वैल्यू अगर इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शंस क्या होगा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। अब बोलोगे कि कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होगा ग्राफ पे, कंटिन्यूअस का मीनिंग ये होगा कि ग्राफ जो है ना ब्रेक नहीं होगा। अगर कोई बोलता है कि एक्स इक्वल टू ए पे ग्राफ कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ एक्स इक्वल टू ए के क्रॉस जब हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पेन नहीं उठेगा, मेरा मतलब पेन नहीं उठेगा, पेन विदाउट बिना उठाए हुए ग्राफ को स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूटी का मीनिंग यही होगा, ठीक है ना। अगर बोलता है कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पे है, इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कोई भी इस तीनों में से ये एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कोई भी दो क्या होगा इक्वल नहीं होगा, या तो एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं होगा या आरएचएल वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई भी अगर इस तीनों वैल्यू में से कोई भी दो अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्राफ पे इसका मीनिंग क्या होगा, ग्राफ पे मीनिंग ये हो गया कि कोई भी ग्राफ अगर x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है दैट मींस उस पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा ब्रेक करेगा, x इक्वल टू ए पे ब्रेक करेगा, मतलब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू ए के क्रॉस तो पेन मेरा उठेगा, ठीक है ना। पेन जैसे ही उठेगा मतलब ग्राफ ब्रेक हो रहा है, बात समझे। चलो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। हाँ जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एकदम सही रोशन बोले हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर के क्रॉस क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया वो भी क्या होता है इंटीजर के क्रॉस डिसकंटिन्यूअस होता है, पेन बार बार उठता है। तो जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, ये सब फंक्शंस क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पे। जैसे सिग्नम फंक्शंस हो गया, जहां पे सिग्नम 0 होता है वहां पे सिग्नम फंक्शंस ब्रेक करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, मैं समझाता हूं पहले इसका, मैं एक फोटो ले लेता हूं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। ये डेफिनेशंस हो गया और समझो मतलब यही थ्योरी है ऑल अबाउट, इसी को और थ्योरी को हम लोग इलैबोरेट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, रब करेंगे सभी लोग एक बार टाइप कर दो। चलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें एक टर्मिनोलॉजी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। एलएचएल आरएचएल तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, तो एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस अगर इक्वल है तो फंक्शंस क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। देखो सिद्धांत मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, मैं रब करता हूं बोर्ड को, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। डिसकंटिन्यूटी समझाएंगे ना तो आपको कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इफ ए फंक्शन f of x is continuous, ठीक है, if a function is continuous at x equal to a then the graph of y equal to f of x at the corresponding point a comma f of a will not be broken, ठीक है ना, ब्रेक नहीं करेगा ग्राफ। लेकिन अगर मान लो बट इफ अगर ये लिखता है कि f of x डिसकंटिन्यूअस है, f of x is discontinuous at x equal to a, then
then graph at a comma f of a will be broken। ठीक है, ब्रेक कर जाएगा। अब देखो मैं कुछ ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, उसके बेसिस पे विल बी ब्रोकन एट x इक्वल टू ए। ठीक है ना, ये मैं आपको अभी तक एक्सप्लेन किया हूं कि अगर फंक्शंस कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए पे, द फंक्शन f of x is continuous at x equal to a, then the graph of y equal to f of x at the corresponding point a comma f of a will not be broken। ठीक है ना, will not be broken। But if f of x is discontinuous at x equal to, अगर discontinuous है तो the graph at a comma f of a will be broken at x equal to a। देखो सिद्धांत, मैं कुछ ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बेसिस पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो मान लो ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है, इसको मैं फर्स्ट ग्राफ मान रहा हूं। जैसे मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया, ये ए है, ठीक है। मान लो तीसरा ग्राफ, ये सेकेंड ग्राफ हो गया। उसी तरह से मान लो इस तरह का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका ए हो गया। ठीक है, और ये थर्ड ग्राफ हो गया, और फोर्थ ग्राफ मान लो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ये फोर्थ ग्राफ हो गया। ठीक है, क्या लगता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हूं, और ये चारों ग्राफ आपको विजिबल होगा। कोई बता सकता है कि कौन सा ग्राफ इसमें डिसकंटिन्यूअस है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कौन सा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है और कौन सा कंटिन्यूअस है? रोशन बोल रहा है कि फोर्थ कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, निशा बोल रही कि फर्स्ट कंटिन्यूअस होगा, सिद्धांत बोल रहा है कि फर्स्ट ए, 1 2 3 डिसकंटिन्यूअस होगा, मीनाक्षी बोल रही है 1 2 3 डिसकंटिन्यूअस होगा। एकदम सही है, मीनाक्षी का सही है, 1 2 3 डिसकंटिन्यूअस होगा, और रोशन भी सही है, डिसकंटिन्यूअस होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, जबकि फोर्थ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिद्धांत, ऋषि बोल रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, नहीं ऋषि, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों ग्राफ ही डिसकंटिन्यूअस होगा, और जो फोर्थ है वो कंटिन्यूअस होगा। मैं लिख भी देता हूं, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर डिसकंटिन्यूअस at x equal to a, but fourth is continuous at x equal to a। ठीक है ना, फोर्थ कंटिन्यूअस होगा, और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है सिद्धांत, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एकदम सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिसकंटिन्यूअस होगा, और जो फोर्थ है वो बेसिकली कंटिन्यूअस होगा। अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिसकंटिन्यूअस है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पे जानना जरूरी है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही डिसकंटिन्यूअस क्यों। देखो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। देखो मैं फर्स्ट को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। फर्स्ट जो डिसकंटिन्यूअस है ना, यहां पे अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये है, और राइट हैंड लिमिट जो है ना और भी ज्यादा हो गया, यानी यहां पे अगर आप देखोगे तो a माइनस जो है ना इक्वल नहीं है a प्लस है। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि LHL जो है RHL के इक्वल नहीं है फर्स्ट वाले ग्राफ में। सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि a माइनस देखोगे तो वैल्यू काफी छोटा है, और लेकिन अगर a प्लस का वैल्यू देखोगे तो काफी बड़ा है। बात समझे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जो है ज्यादा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कम है, तो LHL RHL के इक्वल नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ? सेकंड डिसकंटिन्यूअस इसलिए हुआ क्योंकि LHL और RHL तो इक्वल है, LHL और RHL इक्वल होगा, f ऑफ a माइनस इक्वल है यहाँ पे f ऑफ a प्लस, लेकिन
वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। बात समझे? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होगा। लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एग्जैक्टली फंक्शंस x इक्वल टू ए पे क्या होगा वैल्यू, वो पता ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। इस कारण से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। बात समझे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड नहीं है। नहीं समझे? जैसे मान लो कि फंक्शन मैं कुछ इस तरह से दूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर है आपको 0 से ग्रेटर पे, और ये x है 0 से लेस पे, ठीक है ना। निशा देखो, एक मैं फंक्शन डिफाइन किया हूं एक्स स्क्वायर, x 0 से ग्रेटर पे, और मैं x लिखा हूं x 0 से लेस पे। अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूं जैसे 0 प्लस पे वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से छोटा पे, इसमें 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। यानी फंक्शंस क्या है, लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है निशा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। लेकिन मैं एग्जैक्टली बोलूं कि व्हाट अबाउट एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है फंक्शंस का, तो एफ ऑफ 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन मैं कहीं पे भी नहीं लगा रहा हूं। बात समझे निशा? तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां डिफाइंड नहीं है, इस कारण से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जबकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, 0 के इक्वल है, लेकिन यहाँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बात समझे? वही मैं आपको सेकेंड ग्राफ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एलएचएल आरएचएल के इक्वल है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड ग्राफ देखो, थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं कि ठीक है वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, यानी एफ ऑफ ए माइनस इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस के, बट एफ ऑफ ए भी डिफाइंड होगा, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड but not equal to LHL और RHL। बात समझे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट दोनों ही वैल्यू इक्वल है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस है वो ज्यादा ऊपर डिफाइंड है, मतलब ज्यादा है। यानी एफ ऑफ ए भी डिफाइंड है, लेकिन LHL RHL के इक्वल नहीं है। इस कारण से थर्ड ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और फोर्थ दिख ही रहा है, फोर्थ तो कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शंस और राइट हैंड लिमिट अप्रोक्सीमेटली ये तीनों वैल्यू इक्वल आएगा, तो इसलिए फोर्थ ग्राफ जो होगा कंटिन्यूअस होगा। बात समझे सभी लोग? फर्स्ट ग्राफ जो डिसकंटिन्यूअस हुआ ड्यू टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होने के कारण से। सेकेंड ग्राफ डिसकंटिन्यूअस इसलिए हुआ क्योंकि LHL RHL के इक्वल तो है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इस कारण से सेकेंड ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। थर्ड ग्राफ डिसकंटिन्यूअस इसलिए हुआ है क्योंकि LHL RHL के तो इक्वल है, लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस जो है LHL RHL के इक्वल नहीं है, इस कारण से थर्ड ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर सोचोगे इस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त नहीं पेन उठ रहा है, इस तरह से मैं अगर ग्राफ को ड्रॉ करूं, इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करूं तो पेन मेरा उठ रहा है, पेन मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए पेन उठ रहा है, तो इस सब ग्राफ में पेन उठेगा, ठीक है ना। तो ये ब्रेक कर रहा है ग्राफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्राफ ब्रेक कर रहा है, इसलिए ये तीनों ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, और जो फोर्थ ग्राफ है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट होगा कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। एक बात सोचो कि स्पेस में कोई रॉकेट लॉन्च किए और मान लो कि एकदम परफेक्टली हम लोग रॉकेट सही बनाए हैं, और ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कि ग्राफ मतलब जो पाथ हम चूज किए उस पाथ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मतलब किसी से टकरा जाए, ऐसा हो सकता है सैटेलाइट से टकरा जाए, तो इवन आपका मतलब सिस्टम इतना एफिशिएंट होने के बावजूद भी फेल्यूर हो सकता है। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो क्या गारंटी है कि हम पहुंच जाएंगे एकदम। ट्रेन में देखो, ट्रेन एकदम मान लो कितना भी पावरफुल बना लो, और मान लो बीच में अगर ट्रैक ब्रेक कर गया कहीं पे, तो फिर वो जर्नी कंप्लीट कभी नहीं होगा। कंटिन्यूटी रियल लाइफ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ग्राफ पे कंटिन्यूटी का मीनिंग यही होगा कि ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है ना। और ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो ग्राफ ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। यही होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस आपका कंटिन्यूटी का। चलो मैं फोटो ले लेता हूं। सिद्धांत मुझे लगता है समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मेरे को बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर से इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी में, उसके बाद कुछ नहीं है, आपको बस डेफिनेशन आपको समझना है। बढ़े आगे।
रब करें? चलो ओके। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग और उस क्वेश्चंस पे समझने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूटी। बताओ इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। जैसे फाइंड वेदर f of x is continuous at x equal to 1 or not। और वो फंक्शंस है f of x इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू, एक्स लेस देन 1 पे, ठीक है। और ये इक्वल है बॉक्स ऑफ x के x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। जनरली आपको 2 या 3 ब्रांच जनरली देगा फंक्शंस में। जैसे f of x इक्वल टू है साइन पाई एक्स बाई टू है, x 1 से लेस पे, और ये बॉक्स है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, बॉक्स ऑफ x है 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल पे बॉक्स ऑफ x है। बताना है कि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस मैं खुद बना रहा हूं आपको, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले LHL निकालोगे, ठीक है ना, f ऑफ 1 माइनस निकालोगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 से जस्ट लेस, बताओ 1 से जस्ट लेस पे जो फंक्शन है वो क्या दिया गया? 1 से जस्ट लेस पे फंक्शन है sin पाई एक्स बाई टू। अगर फंक्शंस अगर फाइनाइट है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्टली आप लिमिट पुट कर दोगे, ठीक है ना। इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर दोगे तो sin पाई बाई टू हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 1 के इक्वल आएगा। तो LHL जो है 1 के इक्वल आएगा। उसी तरह से आप अगर RHL निकालोगे, RHL हो गया f ऑफ 1 प्लस, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से जस्ट ग्रेटर। बोर्ड में आपको ये पूरा स्टेप लिखोगे, ठीक है ना, ये सब इसी पे मार्क्स मिलता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 से जस्ट ग्रेटर पे जो फंक्शन दिया है वो बॉक्स ऑफ x दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें लिमिट निकालोगे तो 1 प्लस 1 से जस्ट ग्रेटर पे बॉक्स वैल्यू क्या आता है? 1 से जस्ट ग्रेटर, जैसे 1.01 है तो 1.01 का बॉक्स वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या होगा? एग्जैक्टली 1, इक्वालिटी का साइन यहाँ पे है, तो 1 का बॉक्स क्या होगा? एग्जैक्टली 1 का बॉक्स 1 ही होता है। तो यहाँ पे आप दिख रहा है कि f ऑफ 1 माइनस इक्वल है f ऑफ 1 प्लस, और f ऑफ 1 के इक्वल है। वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि f ऑफ x जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 1 पे ये फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा। एकदम सही है मीनाक्षी, कंटिन्यूअस होगा 1 पे। यस रोशन, कंटिन्यूअस होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, जैसे इफ पॉसिबल फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f of x is continuous at x equal to pi by 2। और वो फंक्शन है f of x जो है वो इक्वल है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, x लेस देन पाई बाई 2 पे। और ये लैम्डा भी इक्वल है जब हम x इक्वल टू पाई बाई 2 ले रहे हैं, ठीक है ना। और फिर दे रहा है कि अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई अपॉन और अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई, ठीक है, और माइनस 2 है जब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? बोलना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। और वो फंक्शन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, x लेस देन पाई बाई 2 पे। एग्जैक्टली x इक्वल टू पाई बाई 2 पे लैम्डा के इक्वल है, ठीक है।
और पाई बाय 2 से ग्रेटर पे अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई और माइनस टू बाहर है। एकदम रोशन बोल रहा है 0 होगा। नहीं रोशन 0 नहीं होगा। चलो एक फोटो ले लेता हूँ, बढ़ते हैं, बनाते हैं, बना करके दिखाता हूँ इसको। अब है कि नहीं मैजिक, एक बात समझो कि हम लोग बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए ही इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि 1 के अक्रॉस जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना आदित्य? एकदम आदित्य सही है, कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। तो लेमडा का वैल्यू, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज क्या कह रहा है, इफ पॉसिबल, अगर है पॉसिबल तो लेमडा निकालने के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। आदित्य सही है, आदित्य शायद बनाया हुआ है क्वेश्चंस को। तो चलो इसको रब करते हैं और इस क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है ना? तो एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस निकालोगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, तो पाई बाय 2 से जस्ट लेस पे जो फंक्शन है वो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x है। अगर आप इसमें पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। और इसमें पुट करोगे पाई बाय 2 तो कॉस पाई होगा, कॉस पाई का वैल्यू माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 होगा। यानी फॉर्म क्या है, ये 0 बाय 0 फॉर्म है। ठीक है ना? अब बहुत सारा तरीका होगा निकालने का, आप जैसे भी निकालो। अच्छा आदित्य बनाया, ठीक है सही है, आर डी शर्मा से बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये सब मिल जाएगा क्वेश्चन आर डी शर्मा में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस। अब बहुत सारे मेथड से आप बना सकते हो। अब आपके पास डिफरेंशिएशन मेथड है, स्टैंडर्ड लिमिट से बना सकते हो, एक्सपेंशन से बना सकते हो, बहुत सारे तरीके से बना सकते हो। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, सबसे इजी तरीका ये होगा, एल और एल एच रूल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना? तो क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा, साइन का cos x हो जाएगा, अपॉन 1 का 0 cos का माइनस साइन 2x हो जाएगा, और फिर 2x का 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, बताओ माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x, और साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x इंटू cos x। बात समझे? और माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, इससे क्या होगा, cos से cos कट जाएगा, और इसमें लिमिट पुट करोगे तो 2 इंटू, और ये साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, ये वैल्यू क्या आएगा, 1/4 के इक्वल आएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे जो है 1/4 आएगा। ठीक है ना? अब वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या है, एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे इसका वैल्यू जो है लैम्डा के इक्वल है। एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे इसका वैल्यू लैम्डा के इक्वल है। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू, इसको आप एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस लिख सकते हो। तो पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो फंक्शन है अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई और माइनस 2 है। ठीक है ना? अब आप यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करोगे तो पाई बाय 2 पे ये वैल्यू 0 आएगा, और पाई बाय 2 पे ये 0 आएगा, 4 का रूट 2 होता है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये फॉर्म 0/0 फॉर्म है। ठीक है ना? अब क्या करोगे, रूट है तो सबसे बेटर तरीका ये होगा कि रेशनलाइज कर दो। वैसे डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, लेकिन सबसे इजी तरीका होगा इसको रेशनलाइज कर दो। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो ठीक है ना? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस और अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई, अब प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। कर सकते हैं इसको ऐसे, रेशनलाइजेशन मेथड जैसे मैं लिमिट में बताया था आपको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस, अब ये अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई इंटू और अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई प्लस 2। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ना तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई हो जाएगा, और बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझे? ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई से अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई कट जाएगा, और पाई बाय 2 जब आप इसमें पुट करोगे
तो देखना ये अंडर रूट ऑफ 4 आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी 2 + 2 इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 के इक्वल आएगा। अब यहां से देख सकते हो कि जब LHL RHL के ही इक्वल नहीं है तो फिर लैम्डा कैसे निकलेगा। LHL RHL के इक्वल होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हो कि LHL जो है वो इक्वल नहीं है RHL के। तो जब LHL RHL के ही इक्वल नहीं है तो फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल कैसे करोगे। कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब ये 1/4 आ रहा है और ये वैल्यू 4 आ रहा है, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो आप लिखोगे कि नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल, मतलब ऐसा कोई लैम्डा नहीं आएगा जिससे कि ये फंक्शंस क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। समझे सभी लोग। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि समझना जरूरी है स्टार्टिंग का लेक्चर्स कि कैसे हम LHL निकाल रहे हैं, RHL निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि रोशन कि LHL निकाल दिए और फिर उसी को लैम्डा के इक्वल कर दोगे, नहीं। LHL और RHL सबसे पहले इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूटी होने के लिए, और फिर उसी को वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल करते तो लैम्डा का वैल्यू आता। ठीक है ना। तो चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं, मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन होगा, जैसे डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ A, B and C for which the function f of x equal है sin of a plus 1 into x plus sin x upon x for x less than 0, और c के इक्वल है x इक्वल टू 0 पे, और ये x प्लस bx स्क्वायर टू दी पावर 1/2 और माइनस है x के पावर 1/2 और अपॉन b x के पावर 3/2। ठीक है ना। ये है x ग्रेटर देन 0 पे, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कैसे फाइंड आउट करोगे। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ABC फॉर विच द फंक्शन f of x इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x बाई एक्स, x लेस देन 0 पे, c के इक्वल x इक्वल टू 0 पे, और x प्लस bx स्क्वायर टू दी पावर हाफ माइनस x के पावर हाफ अपॉन b इंटू x के पावर 3/2, x पॉजिटिव पे है, बोला है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है सिद्धांत, क्लास के बाद हम लोग कर लेंगे। एकदम डॉट था ना, ठीक है क्लास के बाद कर लेंगे। इसमें किसी को डॉट नहीं है, कहां पे डॉट था। ITF का, अच्छा ठीक है ना, बता दूंगा क्लास के बाद, मैं बता दूंगा। तो इसको रब करते हैं, ठीक है ना। तो ये लैम्डा इसलिए नहीं आया क्योंकि LHL RHL के इक्वल नहीं था। तो फाइनली मतलब कंटिन्यूटी में ये है कि आपको लिमिट निकालने आना चाहिए। लिमिट अगर लर्न कर लिया तो फिर कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं बचता है। अब देखो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं इसका, और लिमिट निकालने का बहुत सारा आपको मेथड मैं बताया। देखो आपको मैं LHL निकाल के दिखाता हूँ। सो 0 माइनस पे, तो 0 माइनस पे 0 से लेस पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या दिया गया है, ये वाला डिफाइंड है, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस साइन x बाय x है। अगर ये आप देखोगे लिमिट पुट करोगे तो ये फॉर्म जो है ना 0/0 फॉर्म आएगा। अब बहुत सारा तरीका होगा इसको फाइंड आउट करने का, या तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लो और फिर उसका स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर लो, और या कि नहीं तो LH रूल आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि फॉर्म 0/0 है। जैसे भी बना सकते हो। मैं LH रूल ही, एल ऑपरेटर रूल ही अप्लाई कर देता हूँ। बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस हो जाएगा।
इंटू चेन विल फॉलो होगा, फिर a+1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन a+1 होगा, x का तो 1 हो जाएगा, अब प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये cos 0 हो जाएगा इंटू a+1 और प्लस cos 0 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 0 1 होता है तो ये a+1 हो जाएगा और ये +1 ये हो जाएगा a+2 के इक्वल हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे आपका a+2 आएगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे इसका वैल्यू क्या है, c के इक्वल है। और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो 0 प्लस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 से ग्रेटर पे जो फंक्शन है x bx स्क्वायर टू दी पावर हाफ और माइनस x के पावर हाफ अपॉन और ये b और x इंटू रूट एक्स लिख सकते हो, x रूट एक्स, x के पावर 3/2 को तो लिख ही सकते हैं x रूट एक्स के इक्वल। तो क्या करोगे इसमें, ये भी फॉर्म जो है ना 0/0 फॉर्म है, अगर गॉट करो तो रूट एक्स कॉमन लेके कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से x अगर कॉमन लोगे तो ये रूट एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 1 प्लस बी एक्स टू दी पावर हाफ और ये -1 और अपॉन हो जाएगा bx इंटू रूट एक्स। बात समझे, रूट एक्स से रूट एक्स क्या होगा, ये कैंसिल आउट आप कर सकते हो। और इसका वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ये बचेगा 1 प्लस बी एक्स टू दी पावर 1/2 -1/bx के इक्वल है। अब बहुत सारा तरीका होगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट से ही बना सकते हो आप, ठीक है ना। और यानी तो आपको ये डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हो, ये फॉर्म 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट करके बना देता हूं। तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, डिफरेंशिएट करोगे इसको तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ 1 प्लस बी एक्स टू दी पावर हाफ -1 और फिर चेन रूल फॉलो होगा, 1 प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का 0 हो जाएगा, इस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और अपॉन बी एक्स का क्या होगा, b होगा। इसमें अगर 0 रखोगे तो ये बेसिकली हाफ b अपॉन b हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हाफ के इक्वल, लेकिन बगल में लिखोगे कि b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि b अगर 0 हो गया तो एग्जैक्टली 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझे सभी लोग, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस निकाल लिए। अब क्योंकि फंक्शंस कंटीन्यूअस है, क्वेश्चंस कह रहा है कि f of x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट मींस आप लिख सकते हो कि f of 0 माइनस इक्वल टू f of 0 प्लस और f of 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया ये वैल्यू a+2 के इक्वल आया, राइट हैंड लिमिट आया है 1/2 के इक्वल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है बेसिकली वो c के इक्वल है, ठीक है ना। यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से a का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 -2 हो जाएगा, यानी -3/2 हो जाएगा a का वैल्यू, ठीक है ना। और c का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और कंडीशन है कि b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यही वैल्यू पे क्या होगा, फंक्शंस कंटीन्यूअस होगा। सो a -3/2 होगा, b 0 नहीं होना चाहिए और c का वैल्यू जो है 1/2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ऋषि, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे सभी लोग। सो a -3/2, c का वैल्यू 1/2 और b 0 नहीं होना चाहिए। यहां से ये वैल्यू आप अगर लेते हो तो फंक्शंस क्या होगा, ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे तो 0 के क्रॉस ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। इस एबीसी के अलावा कुछ और वैल्यू अगर लेते हो तो फिर ग्राफ ब्रेक कर जाएगा। चलिए क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं और आप बनाओ इसको। अब ये कंटिन्यूअस कैसे हुआ जब h थोड़ा सा इक्वल नहीं है। देखो निशा जो है ना, जनरली LHL या RHL जो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस हम लोग लिखते हैं ना, बेसिकली वो लिमिट को एग्जैक्ट लिखते हैं। सो a+2 को हम लोग इक्वल किए हैं, सो लेफ्ट हैंड लिमिट a+2 आया जबकि राइट हैंड लिमिट 1/2 आएगा, तो इस तीनों को हम इक्वल किए हैं, तो a+2 को हाफ के इक्वल करेंगे तो a -3/2 आ जाएगा और c को अगर हाफ के इक्वल करेंगे तो हाफ हो जाएगा। और a+2 जब हाफ के इक्वल है तो ऑब्वियसली a+2 भी तो c के इक्वल होगा ही ना, क्योंकि a अगर -3/2 रखोगे तो देखना कि हाफ हो जाएगा, c तो हाफ हम ले ही रहे हैं और b 0 नहीं लोगे, नहीं तो क्योंकि ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा तो फिर राइट हैंड लिमिट डिफाइंड नहीं होगा।
समझे नहीं सर? फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा। ए अगर -3/2 लेते हो और बी अगर आपका वैल्यू 0 नहीं लेते हो, कोई और वैल्यू लेते हो, और सी का वैल्यू 1/2 लेते हो, जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फिर ये ग्राफ जो है ना, 0 के क्रॉस ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। इस वैल्यू के अलावा कोई और अगर वैल्यू लेते हो तो ग्राफ ब्रेक कर जाएगा। वैसे हम ग्राफ आगे ट्रेस करेंगे। अभी जब मैं एनालिटिकल अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है निशा? तो चलो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं और बताओ इसका क्या आपका आंसर्स होगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B so that the function f of x equal to 1 minus sin qx upon 3 cos square x, x लेस देन π/2 पे। और ये दिया गया है कि a है x इक्वल टू π/2 पे, और फिर दिया गया कि b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यू है, x ग्रेटर देन π/2 पे। और बोला ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ए और बी का वैल्यू? कह रहा है कि द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b so that the function f of x equal to 1 minus sin qx upon 3 cos square x, π/2 से लेस पे, π/2 पे a के इक्वल है, और π/2 से जस्ट ग्रेटर ये b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यू है, π/2 से जस्ट ग्रेटर पे। बोला ये फंक्शंस कंटिन्यूअस हो जाए π/2 पे तो a और b का वैल्यू क्या हो सकता है? कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? तो देखो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको काफी दिखेगा, आगे चल के हम लोग बनाएंगे भी। सो कंटिन्यूटी से रिलेटेड सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो देखो फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, आप लोग भी फाइंड आउट करो। तो π/2 से जस्ट लेस पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या दिया गया है? तो π/2 से जस्ट लेस पे जो फंक्शन है 1 माइनस साइन क्यू एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स है। आप देख सकते हो ये फंक्शन जो है ना 0/0 फॉर्म होगा, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, तो न्यूमरेटर भी 0 है, cos π/2 0 होता है, तो ये फॉर्म 0/0 है। तो या तो आप स्टैंडर्ड लिमिट, या तो लिमिट को 0 करके बनाओ, या नहीं तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके बनाओ। एक चीज ध्यान रखोगे कि आपको बोर्ड में जो ना LH रूल नहीं लगाओगे, स्टैंडर्ड लिमिट से बनाओगे। वैसे इस लिमिट को फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा कि x के जगह π/2 माइनस h पुट कर दो, तो लिमिट क्या होगा, h टेंडिंग टू 0 पे चला जाएगा। वैसे मैं आपको LH रूल से ही बना देता हूँ, ठीक है ना? इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, 1 का 0, साइन क्यू का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर चेन रूल फॉलो होगा, तो फिर साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x हो जाएगा, अपॉन 3 cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 cos x हो जाएगा, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा। समझे? सो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक cos से cos कट जाएगा, और लिमिट तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x से माइनस साइन x कट जाएगा, एक बच जाएगा ऊपर में साइन x, और नीचे आपका 2 बच जाएगा। π/2 पुट करोगे तो साइन π/2 क्योंकि 1 होता है, ये वैल्यू क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो बोर्ड में क्या करोगे, आप x के जगह π/2 माइनस h पुट करके बनाओगे। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शंस π/2 पे a के इक्वल है, और फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी π/2 प्लस, तो π/2 से जस्ट ग्रेटर पे जो फंक्शन दिया गया है वो है आपको b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2 क्यूब। अब ये भी फॉर्म जो है ना 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो।
तो 0 का 0 फॉर्म है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, और इंटू 3 इंटू पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर पाई माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई का 0 हो जाएगा और माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर ले, ये हो जाएगा माइनस 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 कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, b cos x अपॉन, और ये 3 2 6 हो जाएगा, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। बात समझे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हूं, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में b cos x और डिनोमिनेटर में 3 2 6 इंटू पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्टिल देखोगे फॉर्म पकड़ा ही है, बट जीरो फॉर्म में ही है, फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर से एलएच रूल अप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो बताओ फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा, और अपॉन, और 6 इंटू पाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू पाई माइनस 2x का पावर 1 हो जाएगा, इंटू माइनस 2 हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 1 होता है, तो न्यूमरेटर में माइनस b हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में पाई बाय 2 पुट करोगे, ये फॉर्म पकड़ेगा ही नहीं। यहाँ गलती लिखा हो, यहाँ होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, यहाँ सही करो, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, होल क्यों नहीं है, ये होल स्क्वायर दिया गया है, यहाँ मैं गलती लिखा हूं, यहाँ होल स्क्वायर होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा। फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और लिमिट पुट करोगे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो माइनस b अपॉन माइनस 12, ये वैल्यू जो हो जाएगा b बाय 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे होल क्यों नहीं था, यहाँ पे पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर था। ठीक है ना, तो यहां से अगर फंक्शंस कंटीन्यूअस है तो f ऑफ पाई बाय 2 माइनस और f ऑफ पाई बाय 2 प्लस और इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम जस्ट निकालें, ये वैल्यू आया है 1 बाय 2 के इक्वल, और राइट हैंड लिमिट जो आया है वो आपका b बाय 12 आया है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शंस किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये आपका a है, यहां से आपका b का वैल्यू हो जाएगा 6 12 बाय 2 6 हो जाएगा, और a का वैल्यू हो जाएगा आपको 1 बाय 2, यानी b 6 होगा, a का वैल्यू 1 बाय 2 होगा। एकदम रोशन सही है, b 6 होगा। आदित्य जो है ना, b का वैल्यू 4 नहीं 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो इसमें। रब करें, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, रब करें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना कहीं पे, चलो ओके। अब देखो इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपको ज्यादा देगा, ए फंक्शंस, सो सारा टाइप मैं कवर कर लेता हूं इसमें। ए फंक्शन f of x is defined as below, f of x equal to cos of sin x और माइनस cos of x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, जब x 0 के इक्वल नहीं है, एंड f ऑफ 0 पे वैल्यू जो है a के इक्वल है, और बोला कि f ऑफ x कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ a इक्वल्स, बोला a का वैल्यू क्या होगा। मैं ऑप्शंस भी आपको पुट अप कर रहा हूं, जैसे a ऑप्शन में दे रहा है 0, b ऑप्शन में 4, c ऑप्शन में 5 और d ऑप्शन में 6।
A function f of x is defined as below. F of x equal to cos of sin x minus cos x upon x square. जब x जीरो के इक्वल नहीं है और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है जीरो पे, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू ए के इक्वल है और बोल रहा है जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फिर ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिखेगा आपको मेंस में, जो ना काफी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है और बोर्ड में भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगल फंक्शंस दे देगा, आप बोलोगे कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें कैसे निकालेंगे? अगर फंक्शन सिंगल है और जीरो पे डिफाइंड नहीं है तो जीरो से लेस हो या जीरो से ग्रेटर, सेम फंक्शन डिफाइंड है तो एलएचएल और आरएचएल निकालोगे ना तो ये फंक्शन जो है ना सेम आएगा वैल्यू। बात समझे? यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि आपका फंक्शन जो है ना सिंगल फंक्शन है, सिर्फ जीरो पे डिफाइंड नहीं है, जीरो पे अलग से वो डिफाइंड किया है कि ए के इक्वल है। तो जब आप एलएचएल और आरएचएल निकालोगे तो इसी फंक्शन से निकालोगे, क्योंकि जीरो से ग्रेटर हो या जीरो से लेस हो, सेम फंक्शन डिफाइंड किया गया है। तो जब एलएचएल निकालोगे या आरएचएल निकालोगे, दोनों ही वैल्यू क्या होगा? इक्वल ही आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, और वो फंक्शन है cos ऑफ sin x और माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझे? तो एलएचएल और आरएचएल दोनों ही फंक्शंस का वैल्यू इसी फंक्शन से निकालोगे, क्योंकि जीरो से ग्रेटर और जीरो से लेस सेम फंक्शन डिफाइंड है। मतलब ये तो कंफर्म है कि एलएचएल आरएचएल इक्वल होगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब बताओ इसको कैसे बनाओगे? इसमें आप ये कर सकते हो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे तो डिफरेंशिएशन से भी बन जाएगा, लेकिन cos c माइनस cos d क्या होता है? ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और इनटू साइन हो जाएगा d माइनस c बाई 2, यानी x माइनस साइन x बाई 2। कर सकते हैं इसको ऐसे अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे आप डिफरेंशिएशन से भी बना सकते थे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं साइन x प्लस एक्स बाई 2 और अपॉन साइन x प्लस एक्स बाई 2 और इनटू और साइन x प्लस एक्स बाई 2, ठीक है ना, इनटू x माइनस साइन एक्स बाई 2 और अपॉन x माइनस साइन एक्स बाई 2 और इनटू x माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है। बात समझे क्या की है? मैंने क्या किया कि साइन x प्लस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, स्टैंडर्ड लिमिट पे लाने के लिए ऐसा किया, और यहाँ पे x माइनस साइन एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, और साइन एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से लिख सकता हूं ये किसके इक्वल होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो तो 2, ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 बचेगा, और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा x माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, अब इसको लिख सकता हूँ x माइनस साइन एक्स और x प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत सारा तरीका होगा, फॉर्म नहीं हटा, ये फॉर्म स्टिल जीरो बाय जीरो है। आप चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो या एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो, बहुत सारा तरीका होगा, या स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हो। तो बताओ मैं डिफरेंशिएट ही कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, साइन स्क्वायर का 2 साइन x, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो 2x माइनस और 2 sin x cos x को लिख सकता है sin 2x अपॉन 4x। स्टिल फॉर्म जो है ना घटा नहीं है अभी तक, फॉर्म जो है जीरो बाय जीरो ही फॉर्म है। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है ना, फिर से डिफरेंशिएट अगर कर दें तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 साइन का cos 2x और फिर 2x का 2 हो जाएगा और अपॉन 4। अब बताओ अगर इसमें जीरो पुट कर देंगे तो cos 0 1 होता है, तो 2 माइनस 2 बाई 4, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो 0 माइनस 0 प्लस और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो 0 माइनस और 0 प्लस तो इक्वल है ही, वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। और एफ ऑफ 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या है? a के इक्वल है। यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? a का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? a ऑप्शन होगा। समझे सभी लोग? एकदम 0 होगा इसका आंसर। यहां से आप फाइंड आउट करोगे तो a का वैल्यू 0 आएगा।
तो a जब 0 लोगे तो फंक्शन जो है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो a के इक्वल है, अगर वो 0 ले लें, क्योंकि LHL RHL 0 के इक्वल आ रहा है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस भी अगर 0 के इक्वल ले ले तो फंक्शन जो है 0 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो लिमिट पे आपको पकड़ होनी चाहिए, लिमिट का कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने की। कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है, आपको लिमिट अगर आता है तो कंटिन्यूटी का हर एक क्वेश्चन आप ब्रेक कर सकते हो। रब करें इसको, चलो जस्ट एक सेकेंड दो मेरे को। That would just copy output. देखो उसके बाद टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, जस्ट मैं आज आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता देता हूं। जैसे मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चंस में और एक लास्ट ले रहा हूं, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता देता हूं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी such that the functions f of x equal to, यह है x प्लस a रूट 2 साइन x, 0 से पाई बाय 4 है, ठीक है। 2x cot x और प्लस b है, ये पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है। और फिर एक तीसरा फंक्शन दे रहा है a cos 2x और फिर माइनस b sin x, ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में है। ये बोला इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इक्वल टू पाई बाय 2। कैसे फाइंड आउट करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शंस f of x इक्वल टू x प्लस a रूट 2 sin x, 0 से पाई बाय 4, 0 पे इक्वल है, पाई बाय 4 पे ओपन है। दूसरा फंक्शन दिया है 2x cot x प्लस b, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ठीक है, दोनों इंक्लूसिव है। और तीसरा फंक्शन है a cos 2x माइनस b sin x, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे ओपन है, पाई पे क्लोज है। तो बोला है ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो बताना है आपको a और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको। फंक्शन जो है f ऑफ x कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 4। दैट मींस क्या होगा कि पाई बाय 4 से जस्ट लेस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 से जस्ट लेस पे जो फंक्शन है
वो बेसिकली x प्लस ए रूट टू साइन एक्स है, ठीक है। और पावर 4 से जस्ट ग्रेटर पे जो फंक्शन है यानी राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड लिमिट पावर 4 से जस्ट ग्रेटर पे ही होगा 2x cot x और प्लस b हो जाएगा। और एग्जैक्टली पावर 4 यहाँ इक्वल है तो एग्जैक्टली इसमें पावर 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पावर 4 और cot पावर 4 क्योंकि 1 होता है प्लस b हो जाएगा। ये आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शंस हो जाएगा, बात समझे। तो यहां से अगर आप पावर 4 माइनस इसमें पुट करोगे तो साइन पावर 4 रूट 2 होता है, तो ये बेसिकली पावर 4 और प्लस हो जाएगा ए रूट 2 और साइन पावर 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है। और पावर 4 से जस्ट ग्रेटर तो 2 इंटू पावर 4 इंटू कॉट पावर 4 1 होता है प्लस बी हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस बी, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इक्वल है। अगर ये राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इक्वल है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसको इसके इक्वल कर दें तो ये तो इसको इक्वल है ही, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब यहां से लिख सकते हो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो ये पाई बाय 4 और प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस बी। यहां से a माइनस बी जो आएगा देखा होगा पाई बाय 4 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। यहां से एक रिलेशन आ जाएगा a माइनस बी जो है पाई बाय 4 के इक्वल आएगा। और फंक्शंस अगेन पाई बाय 2 पे भी कंटीन्यूअस है, f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे अगर कंटीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पे, राइट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन पाई बाय 2 पे, ये तीनों इक्वल होना चाहिए अगर पाई बाय 2 पे कंटीन्यूअस है तो पाई बाय 2 से जस्ट लेस, पाई बाय 2 से जस्ट लेस इसमें पाई बाय 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें cot पाई बाय 2 0 होता है तो ये b हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर अगर इसमें पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a cos पाई और साइन पाई 0 होता है। और एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे इक्वल का साइन यहाँ पे है, इसमें पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा b के इक्वल आएगा, बात समझे। डायरेक्टली मैं पुट कर दिया हूं, यहां से आप देख सकते हो कि b इक्वल टू cos पाई माइनस 1 होता है। तो यहां से ये दोनों तो इक्वल है ही, अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो कंटीन्यूअस हो जाएगा यानी b का वैल्यू सही हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से a और b का वैल्यू आप निकाल सकते हो। b का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, ये पाई बाय 4, यहां से a का वैल्यू जो है पाई बाय 8 आ जाएगा। और क्योंकि b माइनस a के इक्वल है तो b का वैल्यू माइनस पाई बाय 8 के इक्वल आ जाएगा, यानी a पाई बाय 8 होगा और b माइनस पाई बाय 8 होगा। कहा के गलती किया हो क्या पाई बाय 2 पुट करोगे तो cos पाई, अच्छा सॉरी ये गलती क्या हो, साइन पाई बाय 2 जो होता है ये बेसिकली 1 होता है, ये माइनस b हो जाएगा, यहां मैं गलती किया हूं, ये हो जाएगा माइनस b, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो b इक्वल टू माइनस है, यहां से फाइंड आउट करोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2b, ठीक है ना। तो यहां मैं गलती किया हूं। और इक्वेशंस 1 एंड 2 से फाइंड आउट करोगे तो a का वैल्यू माइनस 2b इसमें पुट कर देंगे तो माइनस 2b और माइनस b इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4, यहां से b का वैल्यू निकालोगे तो माइनस पाई बाय 12 आएगा और a इसमें पुट करेंगे तो माइनस 2 ये पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। अब सही है, b माइनस पाई बाय 12 होगा और a का वैल्यू पाई बाय 6 होगा, एकदम सही आदित्य, गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट है, पाई बाय 6 होगा और माइनस पाई बाय 12 होगा, ठीक है ना रोशन मीनाक्षी। ठीक है बढ़े आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चलो ओके। अच्छा बताओ कि ये फंक्शंस अगर दिया जाए कि a जो है बॉक्स ऑफ x के इक्वल है 1 से ग्रेटर पे, ठीक है, और फिर दूसरा फंक्शंस है जैसे सेकंड फंक्शंस ले लेता हूं कि x प्लस 1/2 है 1 से लेस पे, ठीक है, 1 से लेस पे यानी ये 1/2
1 से ग्रेटर पे check whether f of x is continuous at x equal to 1 or not. f of x equal to बॉक्स ऑफ x है 1 से ग्रेटर 1 से इक्वल पे और फिर 2x माइनस 1 दिया हो 1 से लेस पे, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा? 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा? तो देखना है इसको, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL, 1 से जस्ट लेस पे अगर देखेंगे तो जो फंक्शन दिया गया है वो बॉक्स ऑफ x है। अब 1 से जस्ट लेस पे बॉक्स ऑफ x क्या होता है? 0.99 का बॉक्स वैल्यू, सॉरी राइट हैंड लिमिट, सॉरी पहले राइट हैंड लिमिट निकालोगे। राइट हैंड लिमिट जो है 1 से जस्ट ग्रेटर पे, 1 से जस्ट ग्रेटर पे बॉक्स वैल्यू क्या होगा? 1 दिया गया। और एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 क्या होगा? एग्जैक्टली 1 पे बॉक्स वैल्यू 1 ही होता है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, दैट मींस f ऑफ 1 माइनस अगर फाइंड आउट करोगे तो 1 से जस्ट लेस पे फंक्शन क्या दिया गया? वो 2x माइनस 1 है। इसमें अगर 1 पुट करोगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। यानी आप यहां देख सकते हो कि f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 प्लस और f ऑफ 1 ये तीनों वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है। दैट मींस f ऑफ x क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है आदित्य। अब देखो कंटिन्यूअस का मतलब अगर इसको ग्राफ पे देखोगे ना तो ग्राफ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बॉक्स का ग्राफ 1 से ग्रेटर पे 0 से 1 पे ये होता है, 1 से ग्रेटर पे 1 से 2 में बॉक्स वैल्यू क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ये होता है ना 1 से 2 में, 1 से 2 में 1 से ग्रेटर है तो 1 से 2 में बॉक्स वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना। और y इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो बताओ x 0 पे y का वैल्यू क्या आएगा? -1। और बताओ कि x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1 आएगा। ये ग्राफ होगा। ये ग्राफ आपका हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 1 का। अब यहाँ पे देख सकते हो आप 1 के क्रॉस 1 से लेस पे ये ग्राफ ड्रॉ करना था, इसलिए मैंने 1 से लेस पे ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ नहीं किया। बात समझे? अब इस ग्राफ को जज करो तो देखो 1 के क्रॉस ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअस है ग्राफ। बात समझे? तो ग्राफ जो है ना बेसिकली 2 तरीके से कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो। अभी तक जो मैं बता रहा था आपको कंटिन्यूटी चेक करने का एनालिटिकल तरीका मैं बता रहा था। आपको एक ग्राफिकल अप्रोच होगा जिससे थ्रू भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। अगर ग्राफ ड्रॉ करना मैं लर्न करवा रहा हूं आपको, 2-3 मैं लेक्चर्स अपलोड किया हूं ग्राफ का। ठीक है ना। आगे भी हम अपलोड करेंगे ग्राफ का, और उसमें मैं आप आगे ग्राफ में भी बताऊंगा डिफरेंशियलिटी के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में। तो ग्राफ से भी आप जज कर सकते हो कंटिन्यूटी। 2 तरीका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम बताएंगे आपको। आज तो मैं आपको बताया कि डिफिनीशंस क्या होता है कंटिन्यूटी का, और उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे, और बहुत छोटा चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर्स लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद हम डिफरेंशियलिटी पे आएंगे। आशा करता हूं कि लिमिट को अच्छे से प्रिपेयर करो। संडे को सभी लोग दोगे, संडे को मैं ले रहा हूं आपका लिमिट का टेस्ट। ठीक है ना। मीनाक्षी, रोशन, बहुत लोग टेस्ट में अपीयर नहीं होता है, तो टेस्ट दोगे। तो चलो मैं आज यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे।